मरीम नवाज ने तो यहाँ तक कहा है कि जब मैं बलूचिस्तान का नाम लेती हूँ तो मुझे इंडियन एजेंट करार दे दिया जाता है। वो बता रही थी कि कैसे उन्होंने बलूचिस्तान की बेटियों के लिए बात की और कोई उन्होंने पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट शेयर करने के बाद उनके ऊपर ये कहा जाने लगा कि ये तो भारतीय एजेंट हैं। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इनके खिलाफ अब एक्शन होना और होगा। उनके साथ जो खिलवाड़ आपने किया, आपके साथ कौन सी हमदर्दी होनी चाहिए और आपके साथ क्यों हमदर्दी होनी चाहिए? आपकी कालें पकड़ी जा रही हैं अफगानिस्तान से, आपकी कालें पकड़ी जा रही हैं इंडियन रॉ के साथ, पैसे लेते हैं आप हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर आप सफर करते हैं, बेगैरतों की तरह से वहां इंडिया में आप बैठे हुए हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आप इंसान हैं? आपको तो डूब मरना चाहिए अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए या बलोच कहते हुए। बलोच अब जो हमारे मुल्क के अंदर लोग ये बैठ के बता रहे हैं कि इंडिया बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का हदफ जो है वो गवादर है, गवादर पोर्ट है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये तो आधा सच है ना, ये पूरा सच क्यों नहीं बोलते? आप ये यकीन करें, मैंने एक ट्वीट की बलूचिस्तान के लिए। मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि वो जो बैनर फ्लाई कर रहा था उस पर लिखा हुआ था कि कुछ लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। जो मिसिंग पर्सन्स की बात करे, जो बलूचिस्तान के हक की बात करे, उसको आप गद्दार करार दें, आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का रहने वाला कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जब वो बलूचिस्तान की बात करता है तो वो गद्दारी करता है? मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मैं कभी उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको कहा जाता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा है, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। हमला हुआ है, तुम्हारे फौजी उन्होंने पकड़ लिए हैं, वो अभी तक दावा कर रहे हैं कि तुम्हारे फौजी उनके पास हैं। लोग कह रहे हैं जो ट्रेन के अंदर थे कि वो सैकड़ों में थे, तुम कह रहे हो जी 35 मार दिए, सब खत्म हो गया। वो 35 जो मारे उनके नाम बताओ, उनकी फैमिली बताओ, उनके एड्रेस बताओ। वो पाकिस्तानी है, अफगानी है, ईरानी है, इंडियन है, बताओ। हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कभी भी। पाकिस्तान की एक और मिसाल आपके सामने 65 की वॉर है। पूरी कौम एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, आपस के इख्तलाफात भी थे, झगड़े भी थे, अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी थे। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया 65 की वॉर। और आपको याद है कि अयूब खान की वो मशहूर तकरीर जो उन्होंने सुबह की थी कि जनाब भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम अगले 17 दिन तक सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई थी। कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कत्ल, कोई चोरी, कोई डाका, कोई जराइम उस जमाने में नहीं हुए। ट्रेनें वक्त पे चलने लगी, लोग जो है वो पाबंदी से दफ्तर आने लगे, हर कोई कंट्रीब्यूट करने लगा अपनी एफर्ट में कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है कि एक मुशरिक दुश्मन हमारे अंदर दाखिल हो गया। ये मोमेंट्स होते हैं जो कौम को गैल्वनाइज कर देते हैं। ये जो बलूचिस्तान में ट्रेन वाला हमला हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख या बलूचिस्तान की तारीख का इसी किस्म का एक पर्ल हार्बर है या इसी किस्म का एक एपीएस है कि जिसके बाद अब पूरी कौम जो है इस वक्त इसका मिजाज तब्दील हो गया है। और अब ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों को दहशतगर्द कह रहे हैं। पहली मर्तबा पूरे पाकिस्तान में जो बलोच वॉइसेस हैं, जो उससे पहले खामोश थी, जो उनकी पार्लियामेंट में थे, जो लोग खौफजदा थे कि बीएलए के खिलाफ बात नहीं करते थे, अब खुलकर वो इसके खिलाफ बात करने लगे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक माहौल और एक मिजाज बन गया है। और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर पहली मर्तबा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ इतना शदीद गुस्सा और एक एंगर और एक हेट्रेड, एक नफरत इनके खिलाफ आई है कि जब आपने 400-500 मुसाफिरों को, औरतों को, बच्चों को यरगमाल बना लिया और इस बुरी तरह से उन्हें कत्ल किया और ऐसी इस स्केल की दहशतगर्दी की। बेसिकली हुआ यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी मिस कैलकुलेट करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और यही कुल्हाड़ी अब इनका गला भी काट देगी। हुआ क्या कि वो ये समझ रहे थे, क्योंकि पिछले कई सालों से, खासतौर पे जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी कैंपेन जरा ज्यादा एक्टिव हुई थी, जब महारंग बलोच नहीं कहूंगा उसको, मैं महारंग लांगो कहूंगा। वो एक दहशतगर्द की बेटी है, उसका बाप बीएलए की आपस की इनफाइटिंग में मारा गया और उस फाइटिंग के जिम्मेदार वो आज तक रियासत को देती है, जैसे अकबर बुगटी खुदकुशी करके सारा इल्जाम रियासत पे। तो ये महारंग को इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल जायनिज्म और इंडियंस खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनली। आपने देखा किस तरह वो बैरून मुल्क दौरे करती थी और वो प्रेजेंट ये कर रहे थे कि महारंग की जो मूवमेंट है वो दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है जो बलूचिस्तान में चल रही है। और जाहिर है कि उसका मिलिटेंट आर्म जो था वो बीएलए था। इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, रा इसमें इन्वॉल्व है
अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं और जो प्रॉक्सीज जो हैं इंडिया के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ब्रास नामी तंजीम है, ये 2018 में अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाई थी, बलोच राजई आजोई संगठन के नाम से। इसमें BLA भी शामिल थी, BLF भी शामिल थी, BRG भी शामिल थी, BNA भी शामिल थी। और इनको उस वक्त का यही मैंडेट मिला था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और इसके बाद तो सेकंड फोकस इनका था कराची में। और जो पास में जितने अटैक्स हुए हैं, चाहे जो BLA ने अंडरटेक किए हैं, मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल था, वो जो इंटरेस्ट था बलूचिस्तान के अंदर, CPEC को टारगेट करना था, चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करना था, और गवादर पोर्ट को टारगेट करना था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। और इसमें और भी कुछ ताकतें शामिल है जो नहीं चाहती हैं यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो और बलूचिस्तान से एक शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर मिले दुनिया भर को, जो हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस दें। और इसके बाद तो बहुत सारी ताकतें इससे भी खुश नहीं थी, चाइनीज के प्रेजेंस से भी खुश नहीं थी। इंडिया तो देखे 47 से आपके खिलाफ है। पिछले 20 साल जब की गवर्नमेंट जब थे अशरफ गनी और करज़ई की, इंडिया ने अफगानिस्तान में 66 कैंप्स बनाए हुए थे और उसमें तमाम दहशतगर्द जो ब्रास थी और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें कि 2020 में ब्रास और TTP को उन्होंने इंडिया ने मिलवाया था, रान ने, और अभी इनकी फैसिलिटेशन अभी BLA ने TTP की बलूचिस्तान में की है। तो अब इनका एक अलायंस भी बन चुका है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि एथनिक डिवीजन भी क्रिएट किए जाए, और इसके लिए उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं बलोचों को लगाएं पंजाबियों के अगेंस्ट या पश्तूनों के अगेंस्ट, और यही इंडिया चाहता है। लेकिन हमारे लोग समझदार है, वो अंडरस्टैंड कीजिए ये हमारे दुश्मनों के क्या डिजाइन्स है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया का इंडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया का रॉ वाले इसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक इंटरनेशनली इस इशू को रेज किया जा सके और पाकिस्तान की इसमें बदनामी हो। तो मेरा ख्याल में जो अभी तक जो ऑपरेशन हुआ है, 190 रेस्क्यू हुए हैं और इसके बाद 30 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। सिंस वहाँ पे अब प्रेजेंस से ऑफ सुसाइड बम्बर्स की, सो देयरफॉर बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन को किया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में जब से ट्रेन हाईजैक हुआ है तब से पाकिस्तानी मीडिया लगातार बलूचिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर बात कर रही है। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और मरियम नवाज जो कि अभी जिनकी पार्टी अभी जो है वो रूल कर रही है, उनके तरफ से बयान आया है कि जब भी वो बलूचिस्तान के ऊपर बात करती है तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि ये भारत के एजेंट हैं। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो अभी अटैक हो रहे हैं इसके पीछे इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान में TTP के लोग बहुत कम थे, लेकिन इमरान खान ने सदन में ये बात कही थी कि हम TTP के लोगों को यहाँ बसाएंगे और ये लोग बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट गई और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, तब आपने देखा कि कैसे जो धीरे धीरे हमलों की संख्या है वो बढ़ती गई और अब तो हमले इतने बड़े हो गए हैं कि पूरा ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है। और अब यही पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ये जो ट्रेन हाईजैक है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी ही ऐसे कर सकती है जिसके पास इंटेलिजेंस की कमी ना हो। तो दोस्तों, जब से मरियम नवाज की वीडियो वायरल हुई है तब से एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो गया है कि जो भी बलूचिस्तान में जो वहाँ के लोगों के बारे में बात करता है उसको इंडिया के साथ जोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 45% हिस्सा रखता है और अगर ये अलग हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान से पहले ही बांग्लादेश अलग हो चुका है। और इसीलिए पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि जितने भी खनिज हैं, जो भी चीज़ें, तेल है, हर चीज़ वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को वो सुविधा न देकर पंजाब जो और भी जो स्टेट है, जो बड़े बड़े स्टेट है, उनको दिया जाता है। और इसी बात को लेके BLA भी आगे बढ़ी है और उसका साफ साफ कहना है कि हमारा एक देश होना चाहिए जिसका नाम बलूचिस्तान या फिर अलग हम उसका नाम रखेंगे। यानी कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी का बिल्कुल भी रूल नहीं चाहते और इसीलिए इस प्रकार के हमले कर रहे हैं ताकि ये मैसेज जाए कि हम जो है वो बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई है पूरी दुनिया में ये बात तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल गया है कि बलूचिस्तान है क्या, क्योंकि पूरी दुनिया में ये खबरें चल रही थी कि पूरा ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।